ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today we have with us our dear Vansit Prabhu. Vansit Prabhu did his BTech graduation from SATI Vidisha only. He used to come in Sunday programs, basic mainly. He was day scholar, and he is the resident of Vidisha only, local. So he used to come in Sunday programs. So now he's practicing Krishna consciousness nicely. So currently, after his BTech, he got placement in Wipro. There is one company, Wipro. So he's working as a project engineer there. It's basically, I think, he's now in South India, somewhere near Bangalore. Am I correct, Vansit bro? आप बिना ईयरफोन के बोलिए, या फिर ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो ईयरफोन के साथ बोलिए। आपकी वॉइस आ नहीं रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, तो कोई भक्त कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कल की क्लास से तो कर सकते हैं। जस्ट एक क्विक रिवीजन, जब तक कि हम वंशित प्रभु को है ना सुन सके तब तक। या कोई भी पॉइंट अभी तक हम लगभग हमको 8 से 10 महीने हो गए हैं, लगभग रेगुलर डेली है ना भगवत गीता पे हम है ना एक साथ बुक रीडिंग करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कोई भी पॉइंट बता सकते हैं जब तक वंशित प्रभु का कनेक्शन ठीक होता है तब तक। एक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। सबसे अच्छी बात तो यह है कि टाइम शेड्यूल पूरा व्यवस्थित हो गया। हम्म। समय से उठना, हम्म। स्नान करना, पूजा पद्धति का यथासंभव उपयोग करना, ग्रंथों को पढ़ना, माला करना। मैं कभी 6 कर लेता हूँ, कभी 7 कर लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं हो पा रही है। उस दिन क्लास दी थी तो 16 करी थी, प्रार्थना करी थी कि मैं ठीक से कर पाऊँ, इसलिए 16 करी थी। मेरे स्वार्थ के लिए। है ना। तो पूरा शेड्यूल इतना व्यवस्थित हो गया है। जो हम्म। अनावश्यक नहीं बैठते थे, अनावश्यक बातें करते थे, हम्म। वो सारी बंद हो गई। और जब भी कोई निंदा या कोई करता अथवा हमारा मन होता, तो तुरंत याद आ, नहीं 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 नहीं, ये उसका पाप अपन मोल ले लेंगे, भैया निंदा नहीं करना किसी की। तो हम्म। बहुत सारा व्यवस्थित काम हो रहा है। हम्म। और जैसे ही कहीं कुछ ऐसी चीज होती है ना, तो तुरंत अरे नहीं, भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह के अपने आप वो चल वो होने लगता है। मतलब एक ये है कि सानिध्य मिल रहा है, निकट आ रहे हैं, जय। प्रभु को स्मरण करते रह रहे हैं। जय ये जय। बहुत एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है लाइफ में। हरे कृष्ण। जी। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे साधुओं के पास में जाते हैं, बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए, है ना, फिर आ जाते वापस आ जाते, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, उससे ज्यादा है ना आध्यात्मिक उन्नति होने वाली नहीं है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब हमारे जीवन में क्रांति आ जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। जीवन में परिवर्तन ही नहीं आया मतलब आपको कुछ मिला ही नहीं है वास्तव में, है कि नहीं। तो इस तरीके से जब हम इस्कॉन के संपर्क में आए, शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के संपर्क में आए,
तो सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक का पूरा हमारा दिनचर्या ही बदल जाता है कि नहीं? वंशित ब्रो, नाउ यू कैन ट्राई। या हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, नाउ इट्स ऑडिबल। यस, यू कैन। ओके। ओके प्रभु। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आप स्क्रीन। ओके, हाँ। मैं शेयर। या यू कैन से। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। विजिबल है प्रभु। हाँ, विजिबल तो है, लेकिन हाँ, अभी अभी ठीक है। ओके। तो प्रभु आज श्लोक का नंबर फ्रॉम चैप्टर सेकंड 58 श्लोक एंड 59। तो मैं सिचुएशन बता देता हूँ। पहले जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में बात हो रही थी। श्लोक नंबर 54। तो इससे पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को बुद्धि योग के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे कि और लास्ट में बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि जो हाउ टू लाइक भगवान के डिवाइन कॉन्शियसनेस कोई भी व्यक्ति कैसे पा सकता है या समाधि में को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन डाउट पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस या समाधि वाला व्यक्ति होता है तो वो कैसे भाषा क्या भाषा होती है उसकी, कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो एक बार ये वाला श्लोक भी रिसाइट कर लेता हूँ। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित स्थित दी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्थात ट्रांजिशन। Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one who is conscious and thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? तो मेनली अर्जुन पूछना चाहते हैं कि क्या भाषा होती है। तो भाषा अर्थात यहाँ पे है कि जो स्थित प्रज्ञ में व्यक्ति है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या होते हैं। स्थित धी किम प्रभाषेत, जो स्थित उसकी भाषा क्या होती है, सॉरी, वो क्या बोलता है। अर्थात किसी भी सिचुएशन में चाहे वो दुख हो, खुशी हो, लाभ हो या हानि हो, उसमें कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डील करता है सिचुएशन से। किम आसीत, वो कैसे बैठता है, अर्थात कैसे वो इंद्रियों का संग करता है, कैसे वो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग रखता है, कैसे हाउ टू कंट्रोल, हाउ ही विल कंट्रोल द सेंसेस। और ब्रजेत किम, कैसे वो चलता है, अर्थात कैसे वो अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है। तो मैं किम आसिफ, जो थर्ड क्वेश्चन है अर्जुन का, उसको जो कृष्ण भगवान आंसर करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली कृष्ण भगवान ने 58 श्लोक से 63 श्लोक तक आंसर किया है इस क्वेश्चन का कि कैसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो आज मैं सिर्फ 58 एंड 59 कवर करूंगा। तो 58 शुरू करता हूँ।
यदा संहरते चायं कुर्मो अग्निर्नेव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Translation: one who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws his limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Means जो व्यक्ति अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग करता है और अलग रखता है, जिस प्रकार कछुआ अपने कोई भी खतरा आने पर जैसे झट से शेल में छुप जाता है, उसके लिम्स को शेल्स के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से विषयों से दूर रखता है, तो वो अ, अ, प्रज्ञा प्रतिष्ठा में है, परफेक्टली सिचुएटेड है, एंड द कृष्णा कॉन्शियसनेस परफेक्ट. The test of yogi devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do's, do nots, and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set therein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purpose. Similarly, the senses of Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of Lord is the example set by the analogy of tortoise who keeps the senses within. यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो योगी होता है या फिर डिवोटी और जो सेल्फ रियलाइज सोल होती है, वो उसको अगर उसको जब ही टेस्ट कर सकते हैं जब वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू हिज प्लान्स. और यहाँ पे दो एनालॉजी देते हैं प्रभुपाद, एक सांप की और एक टॉर्टॉइस की. तो जो सांप की टॉर्टॉइस है उसमें वेनमस सरपेंट्स को सेंसेस से कंपेयर करा गया है, जो कि सपेरा जो है जैसे वेनमस सरपेंट्स को कंट्रोल कर लेता है बीन बजाकर, उसी प्रकार कोई स्थिर प्रज्ञा में जो व्यक्ति है उसी प्रकार अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है ट्रांसेंडेंटल साउंड से. और दूसरी एनालॉजी है टर्टॉइस की, जो कि जैसे ही टर्टॉइस अपनी किसी भी खतरा देख के जैसे ही अपने सेंसेस को अपने लिम्स को अंदर शेल के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है अपने सेंसेस को टाइमली यूज करता है और अंदर कर लेता है कुछ भी सेंस ऑब्जेक्ट्स देख के. एंड अर्जुना इज बीइंग फिर प्रभुपाद बताते हैं
Arjuna is being taught here to use his senses for service of the Lord instead for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of Lord is the example set by the analogy of tortoise. तो उसी प्रकार अर्जुन को भगवान के लिए लड़ना है, ना कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसी प्रकार ये है। अभी 59 देखते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रज रसवर्जनं रसो कस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। Translation: though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But ceasing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो इधर embodied soul का अर्थ है we are the soul, we are not this body, but we are situated in this body, so we call it embodied soul. तो जिस प्रकार embodied soul रिस्ट्रिक्ट सेंसेस को, सेंस ग्रेटिफिकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करती है, सेंस एंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, बट उसके जो पुराने टेस्ट हैं वो अभी भी रह जाते हैं। जैसे जो पुराने संस्कार होते हैं वो भी still remain same, but he can seize them by experiencing the higher test, that is Krishna consciousness. तो वही व्यक्ति है, he can fix his consciousness but unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by the rules and regulation is something like restricting a diseased person from certain type of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yam, niyam, asana, uh, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of Supreme Lord Krishna in the course of advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक कोई दिव्य ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड व्यक्ति नहीं है, जब तक इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज द सेंस एंजॉयमेंट, वो सेंस एंजॉयमेंट को सीज नहीं कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ सेंस restriction from sense enjoyment by rules and regulation is something like restricting a deceased person from certain types of eatables. कोई भी व्यक्ति है इसको एक एनालॉजी से समझाया है कि कोई भी बीमार व्यक्ति है, अगर जैसे कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति है, उसको कुछ भी मीठा खाने से रिस्ट्रिक्ट वो अपने आप को कर सकता है, पर वो कब तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसका मन उसको खाने के लिए ही करेगा। तो इसमें बताते हैं कि वो द पेशेंट हाउएवर नाइदर लाइक्स द रिस्ट्रिक्शन नॉर लूज हिज टेस्ट फॉर ईटेबल्स। जो उसने डायबिटीज होने से पहले जो टेस्ट किया था वो तो उसके अभी तक टेस्ट है, पर उसको अभी तक उसके लिए मन नहीं मानेगा कि टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं जिस प्रकार सेंसेस रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्पिरिचुअल प्रोसेस लाइक, पर जो बिगनिंग कर रहा है अपना कृष्णा कॉन्शियस में, अभी एडवांसमेंट कर रहा है, तो उसको अभी रिस्ट्रिक्शन करने पड़ेंगे।
लेस लेस इंटेलिजेंट पर्सन जो है अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो उसको नियम फॉलो करने पड़ेंगे, भले ही उसका मन न माने। बट अगर वो कृष्णा कॉन्श सुप्रीम लॉर्ड का द ब्यूटी, बट इफ ही टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, देन दैट इज द हायर टेस्ट। देन सब कुछ उसको फिर ऑटोमेटिकली वो लूज कर देगा सारे जो लोअर टेस्ट है। सिर्फ उसको एक ही टेस्ट अच्छा लगेगा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है का। Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna conscious. When one is actually Krishna conscious, he automatically lose his taste for 12 things. So यहाँ पे बता रहे हैं कि when one is actually Krishna conscious, जो कि एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस है, वो ऑटोमेटिकली लूज कर देगा जो भी उसके फालतू के टेस्ट जो है, लोअर टेस्ट जो है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। कंप्लीट प्रो। जी प्रभु। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। वेरी नाइस। प्रभु का एक्चुअली क्या था कि अर्जेंट हाँ, मीटिंग आ गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन वेरी नाइस, वेरी नाइस डिस्कोर्स। सो प्रभु आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया हम्म। प्रिपेयर करने का, तो इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ। हाँ फिर भी आपका जो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। आपका हाँ फ्लो कुछ और भी अच्छा हो सकता था यदि अच्छे से और प्रिपरेशन जी करते। जी प्रभु, थोड़ा प्रैक्टिस करता तो हो सकता था हाँ वो। हाँ। आज बा, प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। बाकी आपके कुछ मैं स्ट्रेंथ एरिया बताना चाहता हूँ। आपने जो टॉपिक चूज किया ना, पावरफुल टॉपिक, मतलब सेंस कंट्रोल। क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, स्पेशली जो यूथ रहते हैं, युवा व्यक्ति का मन ज्यादा भटकता है ना। तो सेंस कंट्रोल, तो एक टॉपिक वेरी रिलेवेंट वर्स, हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। सिलेक्शन वाज वेरी नाइस। और उसके बाद में सीधा टॉपिक पे नहीं आए, ये वास्तव में टॉपिक आया कहाँ से, तो उसके रूट रूट वर्स जो है वहीं से स्टार्ट किया है कि नहीं। किम आसीत, किम वर्जेत, किम प्रभाषित, का भाषा, स्थित प्रगत का भाषा। तो वहां से स्टार्ट करने से क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे थोड़ी सीधा ही हम कंक्लूजन कर दिया स्टार्टिंग में और फिर बाद में और बता रहे हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो इस तरीके से। तो रूट वर्स पे जाके थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताना, फिर उस पे आना, फिर नाइस एनालॉजीज है ना, पढ़ पढ़ के एनालॉजीज को अच्छे से पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया, ज्यादा कोई अलग से कुछ बताया नहीं, लेकिन जो है उसी को अच्छे से बता देने में हमारा काम हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ बताया है, वही पॉइंट बता दो ना, उसी को थोड़ा अच्छे से प्रेम से समझा दो तो हो जाता है काम। सो इट वाज नाइस प्रेजेंटेशन। तो और कोई भक्त और कोई पॉइंट बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, है ना। एक एक लाइन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था वैसे प्रभु ने। और कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, है ना, या प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छा लगा हो, कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, कि पहले भी पढ़ा है हमने, है, लेकिन अभी हमको दोबारा से स्ट्राइक किया, है ना। भगवत गीता की ये ब्यूटी है, कि बार बार जितनी बार पढ़ते उतनी बार, है ना, नए नए अर्थ निकल के आते हैं सामने, और समझ में आता है कि और गहराई में हम कैसे जा सकते हैं उसके, है कि नहीं। वीर प्रभु, हर्षवर्धन प्रभु, आलोक प्रभु, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे। प्रभु जी, वो अष्टांग योग वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जैसे अष्टांग योग में उसमें 8 अलग अलग क्रियाएं बताएं कि ये करने से प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूर्ख लोगों के लिए है। हम खाली हरे कृष्णा करके भी, प्रभु का नाम जप करके भी उनको पा सकते हैं, तो इतनी सारी क्रियाएं करने की क्या ही जरूरत है फिर। और संभव भी नहीं है।
हम ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम कर हाँ सकते हैं, थोड़ा आसन कर सकते हैं, संभव भी नहीं है हमारे लिए, है ना। क्योंकि उसमें क्या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ब्रह्मचार्य है ना, कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है और सेक्लूटेड प्लेस में जाना पड़ता है, एकांत स्थान में। घर बैठे बैठे आप अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये भी पॉइंट है उसमें। ठीक है, थैंक यू प्रभु, एंड थैंक यू वंशित प्रभु फॉर गिविंग, है ना, प्रिपेयरिंग। जब हम क्लास देते हैं तो क्या होता है, हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, हम थोड़ा उस टॉपिक के डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, है ना। इस कारण ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्लास देना, और धीरे धीरे हमारी प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होती है ना। हम बार बार देंगे प्रेजेंटेशन इस तरीके से, तो ग्रेजुअली, है ना, हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सो विल मीट यू टुमारो, है ना, कल मिलेंगे फिर। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।